टू वेक्टर ग्राफिक्स। आई एम योर टीचर नोएल सिंह। तो आज हम आ गए हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम सीखेंगे रोटेट टूल। काफ़ी दिनों बाद फिर से वापस आ गया हूँ। अच्छा, पहले तो ये मुझे बताएं कि हमने जो वीलॉग बनाया काफ़ी लंबा था और आप लोगों को कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। और आज का जो हमारा कंटेंट है वो है रोटेट टूल। आज हम सीखेंगे रोटेट टूल। अच्छा, मैंने एक ट्यूटोरियल डाला था, आई थिंक कि आप लोगों ने वो पसंद नहीं किया इतना ज़्यादा, बट आज उसकी प्रॉपर क्लास में दूंगा। आज हम सीखेंगे रोटेट टूल से एक वॉच बनाना सीखेंगे कि एक वॉच रोटेट टूल से किस तरह बनती है। तो चले बिना देर किए हम अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। अच्छा, एक चीज़ तो मैं आप लोगों को बताना भूल गया। अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाएं और लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और फिर उसके बाद हम वॉच बनाते हैं। चलें, जल्दी से जाएं और लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर। इलस्ट्रेटर का ये है इंटरफेस। तो हम इस पर बनाएंगे एक वॉच। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा शेप टूल्स में। यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद जाऊंगा मैं एक्लिप्स में। एक्लिप्स में मैं जैसे गया, यहाँ पर एक मैं सर्कल बनाऊंगा। कीज़ मैंने प्रेस की हैं शिफ्ट ऑल्ट और लेफ़्ट क्लिक, ठीक है। इससे ये इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। बाकी जूम और जूम आउट का तो आपको पता है, जूम इन जूम आउट का ऑल्ट स्क्रॉल व्हील अप करेंगे तो ठीक है। आगे करेंगे तो जूम हो जाएगा, अगर इसको बैक करेंगे तो ठीक है जूम आउट हो जाएगा। अच्छा, अभी हम इसको बाहर रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने रख दिया। अब यहाँ से एक इसकी कॉपी निकाल लेंगे, हम यहाँ पर रख देते हैं। अच्छा, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका जो फिल है उसको ऑफ कर देंगे और स्ट्रोक जो है उसको हम 15 कर देंगे। 15 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से इसकी भी एक कॉपी ले लेंगे हम। यहाँ से एक इसकी कॉपी ली, ठीक है। एक इसकी कॉपी ली और पेन टूल लेंगे हम। इसको कट करना है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं थोड़ा कट कर दूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा और एस्केप से इस लाइन को, ये जो लाइन आ रही है ठीक है ये वाली, इसको मैं एस्केप से ख़त्म कर दूँगा। फिर मैं जाऊँगा सिलेक्शन टूल में। सिलेक्शन टूल में जाने के बाद इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ से इसका स्ट्रोक मैं कम कर रहा हूँ, ये कर दिया मैंने 0.25, ठीक है। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, शेप बिल्डर टूल, ठीक है। शेप बिल्डर टूल में गए, यहाँ से इस पॉइंट को मैं ऑल्ट प्रेस करके ये लाइन जो रेड आ रही है, ठीक है, रेड लाइन जब आपको शो होगी, ये तब शो होगी जब आप ऑल्ट प्रेस करेंगे, ठीक है। ऑल्ट प्रेस किया तो ये डिलीट कर दिया इसको मैंने, ठीक है। अब यहाँ से इसको भी डिलीट कर दें और इसको उठाएं और मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। और अब इसका कलर थोड़ा सा हम लाइट कर देते हैं, ठीक है। ये देखें इस तरह। अब ये पार्ट हो गया, ठीक है। अब हम इसको कंट्रोल जी कर देते हैं ताकि हम ये डिस्टर्ब ना करें, ठीक है, मूव करते हुए। अच्छा, अब ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसका जो स्ट्रोक है मैं बंद कर देता हूँ और इस पार्ट को मैं उठाकर यहाँ लाकर इसको बैक साइड कर देता हूँ, ठीक है। ये बैक साइड पर आ गया। अब इन दोनों को हम सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें सेंटर हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। और मैं इसको इसकी एक कॉपी ले ली, ठीक है। एक इसकी कॉपी ली और इसको हम रखेंगे फ्रंट पर। यहाँ से मैंने इसको फ्रंट पे रखा और इसको भी अभी फ्रंट पे कर देते हैं, ठीक है। ये फ्रंट पे कर दिया। थोड़ा सा अंदर को बेंड कर देंगे ऐसा, ठीक है। अब ये जो पिछला वाला पार्ट है, ठीक है, पिछले वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लाइट कलर कर देंगे, ये देखें, ठीक है, इस तरह। ओके,
यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब हम इसको कंट्रोल जी कर देते हैं और उठाकर हम यहाँ ले आते हैं, ठीक है, ये ले आए। अब बॉडी तो इसकी बन गई, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, इसके अंदर वाला पार्ट। तो अंदर वाला पार्ट किस तरह बनेगा, हम एक लेंगे, यहाँ से हम लेंगे एक्लिप्स लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे। ये एक सर्कल बनाया, इसका कलर मैं ब्लैक कर रहा हूँ, ठीक है, ये ब्लैक कलर कर दिया। अच्छा, ये सेंटर हो गया इसका, ठीक है। अब हमें इसकी नीडल्स बनानी है, ठीक है। नीडल्स बनाने से पहले मैं यहाँ पर जो पॉइंट्स होते हैं वो ऐड कर दूंगा, ठीक है। हम जाएंगे रेक्टेंगल टूल में, यहाँ पर एक पतली सी एक लाइन लगा दूंगा और इसको उठाकर मैं यहाँ सेंटर में रखूँगा, ठीक है। ये सेंटर में रख दिया यहाँ पर, ओके। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, तकरीबन यहाँ पर, ठीक है। यहाँ ये आ गया। अब हमारा जो काम है वो है रोटेट टूल का। अब हम जाएंगे रोटेट टूल में, रोटेट टूल यहाँ पर है, ठीक है। आप आर प्रेस करके भी रोटेट टूल लेके आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट मुझे चाहिए है यहाँ पर सेंटर में, ठीक है। तो जस्ट मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसकी एक कॉपी ले लूँगा, ठीक है। इसकी एक मैंने कॉपी ली और इसको मैं यहाँ पर 30 डिग्री पर मूव कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ से कंट्रोल डी करूँगा तो ये देखें यहाँ तक, ठीक है, ये पॉइंट्स आ गए, ओके। यहाँ पर ये देखेंगे कितनी स्मूथली ये पॉइंट्स यहाँ लग गए हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो रह गई हैं नीडल्स। नीडल्स अब किस तरह बनाएंगे, एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है, रेक्टेंगल लेके एक नीडल ये बना दी, ओके। अच्छा, यहाँ पर ये बनाई है मैंने, एक पार्ट इसके ऊपर रख लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम बाहर को निकाल देते हैं, ठीक है। बाहर को निकाल के कलर इसका थोड़ा डल कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों को उठाया और यहाँ पर लाके लगा दिया, ठीक है। इस पॉइंट को हम ऊपर कर देते हैं, ठीक है, फ्रंट कर लेंगे। अब जो ये वाला है, ठीक है, पार्ट, इसको कंट्रोल जी कर देते हैं और इसकी एक कॉपी ले लेते हैं ऑल्ट प्रेस करके, ठीक है। ऑल्ट प्रेस किया मैंने और ये कॉपी इसकी आ गई और इसको हम रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा अंदर को कर देता हूँ, साइज भी थोड़ा सा कम कर देंगे हम, यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये देखें इस तरह, ठीक है। कुछ ज़्यादा ये वाली कुछ ज़्यादा ही मोटी हो गई है, थोड़ा कम कर देते हैं, ये देखें, ठीक है, इस तरह होगी। अब रेड नीडल रहेगी, ठीक है। रेड नीडल किस तरह बनानी है, हमने एक रेक्टेंगल लिया और इसको थोड़ा सा पतला रखेंगे, कलर इसको हम रेड कर देंगे, रेड कलर किया। यहाँ से उठाकर हम इसको 90 डिग्री में रोटेट कर देते हैं, ओके। अब इसको थोड़ा कम कर देंगे यहाँ तक, ठीक है। इसको दोबारा से हम फ्रंट पे ले आते हैं, तो ये देखें ये पिन अब यहाँ पर। अच्छा, तो ये देखें कि हमारी जो क्लॉक है वो हो गई है रेडी, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और खींच देते हैं यहाँ तक,
ठीक है, अब ये रेडी हो गई। ठीक है, अगर आपको इसको एक शेडो लगाना हो यहाँ पर, मीन्स के इस एरिया से यहाँ तक ये आए, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल लेंगे। अभी जस्ट ऐसे ही रेड कलर में ले रहा हूँ, ठीक है, इसको कलर चेंज कर लेंगे हम। यहाँ से इसको लिया, इसे यहाँ तक रखा, इधर ले गया, सेंड टू बैक, इसको कलर हम दे देंगे ब्लैक ही कर देते हैं, इसको ब्लैक कलर करके इसकी जो ओपेसिटी है हम उसको कम कर देंगे। ओपेसिटी मैंने कम कर दी, तो ये देखें, ठीक है। अभी अगर ये ऐसे है तो हम इसको कंट्रोल जी कर देते हैं। अब इसको हम यहाँ रखेंगे और इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देते हैं। जो हमारी वॉल क्लॉक है उसका साइज हम इंक्रीज कर देंगे। अब देखें, ठीक है, तो आई होप सो कि आप लोगों को इजीली ये समझ आ गई होगी हर एक पॉइंट्स। इसमें जस्ट कुछ भी नहीं है, आपने जो रोटेट करना है, एक पहले तो कॉपी लेनी है। कॉपी लेना मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है कि ऑल्ट और लेफ़्ट क्लिक से कॉपी इसकी निकल आएगी, ठीक है। यहाँ तो कॉपी लेके आनी है, इसको 30 डिग्री पे आपने रोटेट कर देना है, ठीक है। 30 डिग्री पे ये एक रोटेट किया, उसके बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल डी कर देना, ठीक है। कंट्रोल डी जैसे ही करेंगे यहाँ तक ये ले आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने ये नीडल्स रखनी है और यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल समझ आ गया होगा। इजी था, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी। रोटेट टूल किस तरह यूज़ करते हैं वो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इसका यूज़ क्या है और हम इसको किस डायरेक्शन में, जैसे मैंने 30 डिग्री में उसको रोटेट किया था, ठीक है। आपको अगर कोई भी चीज़, अगर कोई पैटर्न बनाना है, जैसे मैंने अपने पिछले ट्यूटोरियल में बनाया था, ठीक है, वो पैटर्न बनाया था फ्लावर का, तो अगर आप वैसे बनाना चाहें तो आप उसको अपने हिसाब से मैनेज कर लें, ठीक है। आपको जिस डिग्री के अंदर आपको रोटेट उसको करना है, ठीक है, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको आपको रोटेट करना है तो आप वो इजीली कर सकते हैं। तो अगर किसी का कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज की क्लास जो थी वो थी क्लास नंबर 15। तो रोटेट टूल की आज क्लास थी और इसमें हमने क्या सीखा है, वॉल क्लॉक बनाना एक रोटेट टूल को यूज़ करके, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं। तो अब हम मिलेंगे अपनी क्लास नंबर 16 में। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।